प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। गंगा यमुना सरस्वती मिल चरण पखारे राम यहाँ। तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है। धर्म का ये है राज मुकुट, धर्म का ये सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। कुंभ और महाकुंभ से होता है श्रृंगार जहाँ। ऋषि और मुनियों को दिखता है अलग अलग किरदार जहाँ। तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है। कल्पवास और अमृत बूंद, कल्पवास और अमृत बूंद सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। कण कण में भगवान बसे हैं, पग पग स्वर्ग
महाकुंभ स्नान की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गंगा यमुना सरस्वती की महिमा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अमृत की खातिर असुरों का द्वंद्व दिखाते हैं, महिमा मंडन गाते हैं। महाकुंभ स्नान की पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। कुंभ के इस धरती पर दिव्य स्थान है चार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, हरि जी का हरिद्वार। 12 वर्ष में महाकुंभ हो, अर्ध कुंभ 6 साल। गंगा गोदावरी व शिप्रा काटे पाप का जाल। दिव्य पुरुष जोगी सन्यासी करे दिव्य स्नान। महाकुंभ में बढ़ जाती है गंगा तट की शान। अमृत बन जाता है कुंभ में गंगा जी का जल। सद्पुरुषों के चरण चूम के बहती है कल कल। कुंभ नहाने वाले सीधे स्वर्ग में जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। महाकुंभ स्नान की पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। देव और असुरों ने मिलकर जब सागर मंथन किया तो सागर से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्न में से एक रत्न हलाहल भी था, जिस विष को भगवान भोलेनाथ जी ने अपने कंठ में उतार लिया था। उसके बाद जब अमृत कलश लेकर धन्वंतरी जी बाहर निकले तो विष्णु जी का इशारा पाकर इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश मार्ग से भाग निकले। लेकिन असुरों को इस बात का पता चल गया और असुरों ने जयंत को घेर लिया। जयंत को और अमृत को बचाने के लिए देवता भी आ जाते हैं और अमृत कलश के लिए देव दैत्य में घमासान मच जाती है। अमृत को लेकर देव असुरों में 12 दिनों तक युद्ध होता रहा। इस छीना झपटी में कलश के अंदर से अमृत छलक गया, जो पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरती है। प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के संगम तट पर, हरिद्वार में गंगा तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर और नासिक में गोदावरी के तट पर गिरती है। देव और दैत्यों के बीच में मच गया था संग्राम। जहां जहां अमृत छलका था बन गया पावन धाम। सूर्य चंद्र और गुरु शनि जी आके हुए सहाय। इंद्र के पुत्र जयंत को आकर उन्होंने लिया बचाए। इंद्र के पुत्र को बचा लिया था अमृत कलश के साथ, वरना इंद्र पुत्र पड़ जाते उन असुरों के हाथ। असुरों को चकमा दे करके श्री हरि भगवान मोहिनी रूप धार के आए ले चंचल मुस्कान। पंगत में देवों को बिठाए अमृत पिलवाते हैं, वो अमृत पिलवाते हैं। महाकुंभ स्नान की पावन कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। छीना झपटी में अमृत छलक ना जाए,
इसलिए सूर्य देवता ने अमृत कलश को टूटने से, गुरु ने जयंत को असुरों के अपहरण से और शनि देव ने जयंत को भव से बचाया था। श्री विष्णु जी मोहिनी रूप धर के अमृत देवताओं में बांट देते हैं। देवों और दैत्यों में 12 दिनों तक युद्ध चला था। देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर माना जाता है, इसलिए कुंभ 12 वर्षों के